आगरा से 18 बांग्लादेशी घुसपैठियों को हुआ 3 साल का कारावास। कूटरचित आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए अवैध तरीके से किए हुए थे निवास। सीजेएम ने सुनाया 3 साल का कारावास। 10 बांग्लादेशियों का मामला भी है विचाराधीन। सिकंदरा क्षेत्र सेक्टर 14 से 80 से अधिक बनी हुई ये झुग्गी। पुलिस ने 20 देशों के डेलीगेशन आने से पहले 28 लोगों को पकड़ा था। इनमें 15 महिलाएं 13 पुरुष शामिल थे। इनके कब्जे से 35 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 4 पासपोर्ट भी बरामद हुए थे। जांच में सभी दस्तावेज फर्जी और कूटरचित पाए गए थे। वर्ष 2023 में किया गया था सभी को सिकंदरा क्षेत्र से गिरफ्तार। के दूसरे सोमवार को एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा चिंताहरण महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के बाद एडीजी और एसएसपी ने मंदिर में पूजा अर्चना एवं आरती की एसएसपी ग्रामीण जानकारी देते हुए बताया गया कि एडीजी ने प्रवेश द्वार और निकास द्वार का निरीक्षण किया। मंदिर में काफी भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालुओं की ओर अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर एसएसपी श्लोक कुमार एवं एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत और सीओ संजीव कुमार राय व सीओ धर्मेंद्र चौहान मौजूद रहे। बड़ी खबर आगरा से। दिल्ली से गिरफ्तार धर्मांतरण गैंग का साजिशकर्ता अब्दुल रहमान लाया गया आगरा। दीवाने स्थित सीजेएम कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया अब्दुल रहमान। पुलिस ने मांगी आरोपी की 14 दिनों की कस्टडी रिमांड। न्यायालय में चल रही कार्रवाई, भारी संख्या में फोर्स हुए तैनात। बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। छात्राओं के बाथरूम में निकला सांप। सांप निकलने से छात्राओं में मची अफरा तफरी। गर्ल्स हॉस्टल के रूम नंबर 215 में निकला सांप। आरबी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के गर्ल्स हॉस्टल का मामला। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी से, जहां पर आज मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एसएसपी ट्रैफिक ग्रामीण गिरधारी लाल शर्मा जम्मू के निर्देशानुसार एसओ ट्रैफिक सुंदरबनी ने वाहन चालकों और आम जनता को जागरूक करने के लिए मुख्य चौकी सुंदरबनी पर एक घोषणा की। देखिए जम्मू कश्मीर सुंदरबनी से स्टेट हेड ब्यूरो चीफ संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। खबर इस वक्त आगरा से। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग। संदिग्ध पिकअप गाड़ी का पुलिस ने किया पीछा। उसमें सवार बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की तरफ से की गई जवाबी फायरिंग में 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने मौके से बदमाश को किया गिरफ्तार। घायल को पुलिस ने इलाज के लिए सीएससी कराया भर्ती। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 132 किलो कॉपर वायर, 2 अवैध तमंचे, 7 खोखा कारतूस, बुलेरो पिकअप बरामद की। पूर्व में भी ट्रांसफार्मर से तेल और तार चोरी जैसे घटनाओं में संलिप्त रहा आगरा थाना। खैरागढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। आज क्या घटना हुई है? श्रीमान पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा व पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के निर्देशन में लगातार सघन चेकिंग अभियान जारी है। इसी क्रम में आज दिनांक 21 जुलाई 2025 की देर रात्रि को सूचना प्राप्त हुई कि भाखर से भिलावली जाने वाले मार्ग पर एक सफ़ेद पिकअप जिसमें 5 से 6 संदिग्ध लोग सवार हैं, पुलिस को देखते हुए ही भिलावली की तरफ भागे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मैं पुलिस फोर्स के रवाना हुए व इस पिकअप को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही पिकअप से लोगों ने उतरकर पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर किया। जवाबी फायर में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें 2 लोगों के पैर में गोली लगी, जिनके नाम दीवान पुत्र जालिम सिंह व साहूकार पुत्र जालिम सिंह है। दोनों सैया के रहने वाले हैं तथा इनके 3 अन्य साथी को भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, जिनके नाम मुकेश, अजीत व शिशुपाल हैं। ये शिशुपाल भी सैया का रहने वाला है। इनके पास से 2 अदद तमंचा 315 नाजायज़ और 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस व 4 बोरों में कॉपर का तार बरामद हुआ है। ये सभी गैंग बनाकर खैरागढ़, किरावली, फतेहपुर सीकरी जैसे जगहों पर सरकारी ट्रांसफार्मर से कॉपर का तार व तेल चोरी करते थे। मौके पर फील्ड यूनिट टीम को बुला लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
खबर पिनाहट से। पिनाहट घाट चंबल नदी पर पहुंचे हजारों कावड़िए चंबल नदी पार करने के लिए भारी संख्या में पहुंचे कावड़ियों की भीड़, भीषण गर्मी व तेज धूप में 1 किलोमीटर तक लगी कावड़ियों की लंबी लाइन। ठेकेदार ने नहीं चलाया कावड़ियों के लिए लाया गया दूसरा स्टीमर। दूसरे स्टीमर का संचालन न होने के चलते पिछले 10 घंटे से चंबल नदी पार करने के इंतजार में तेज धूप में खड़े कावड़िए हैं। कावड़ियों के हंगामा के बाद सूचना पर पहुंचे एसीपी पिनाहट वीरेंद्र दुबे व थाना प्रभारी पिनाहट मनोज कुमार। एसीपी पिनाहट वीरेंद्र दुबे ने उच्च अधिकारियों से कावड़ियों की मांग पर दूसरे स्टीम संचालक को लेकर की वार्ता। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, कावड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 बटालियन पीएससी गोताखोर तैनात। समाजसेवी और व्यापारियों के द्वारा पिनाहट में कावड़ियों के लिए जगह जगह लगाए गए भंडारे। थाना पिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत पिनाहट घाट चंबल नदी का पूरा मामला। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। शुरुआत करते आज की बड़ी खबरों की। बड़ी खबर आगरा से। भाजपा नेता की मां की ट्रेन में अस्थियां हुई चोरी। इंदौर के बीजेपी नेता देवेंद्र ईनानी अपनी मां की अस्थियां लेकर ट्रेन से जा रहे थे हरिद्वार। आंख खोलने पर शोर मचाने पर चोर को ट्रेन के अंदर दबोचा। चोर को ट्रेन के अंदर सिखाया सबक। ट्रेन के अंदर रखी अस्थियां चुराने की गई कोशिश। चोरी करते चोर गैंग रंगे हाथ पकड़ा, कलश किया बरामद। इंदौर और आगरा कैंट के बीच हुई घटना। इंदौर के रहने वाले भाजपा नेता देवेंद्र ने तुरंत रेलवे पुलिस को किया सूचित। आगरा कैंट उतरकर जीआरपी पुलिस को सौंपा चोर। नाम पर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एक और खेल सामने आया है। भदोही के रहने वाले ज्योतिर्मय सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि इशिता नामक की लड़की ने 5 साल पहले अपनी पहचान बदलकर उसे शादी के बाद में जब उसने उसका कार्ड देखा तो पता चला कि वे आफरीन जहां है, जहां उसके बाद से ही आफरीन के परिवार और उसके ससुराल वालों की तरफ से लगातार धार्मिक विषयों को लेकर प्रताड़ित करने के साथ मारपीट भी की जाती है। इसके अलावा धार्मिक परंपराओं से जुड़ी व्यवस्थाओं को स्वीकारने के लिए दबाव बनाया जाता है। इस दौरान दिसंबर 2024 में ससुराल वालों ने उसकी मुलाकात छांगुर बाबा से कराई थी, जो करीब 15 मिनट के लिए हुई थी। ऐसे में इस दौरान ससुराल की तरफ से कहा गया कि आप परंपरा को स्वीकार करिए, नहीं तो तलाक दीजिए। इसके अलावा यह भी बताया गया कि हमारी 2 बेटी है जिनका नाम बदल दिया गया है। किसी अन्य पिता के नाम से उनकी लड़की का दाखिला स्कूल में हमारी बेटे का नाम कुंजल है, लेकिन उन्होंने स्कूल में अलीशा लिखवाया है। मेरी बेटी से बातचीत नहीं हो पाती है और अब हमकी धमकी दी जा रही है हमें कि हमको लेकर पीड़ित ज्योतिर्मय एडीजी वाराणसी जोन से मिलकर बेटी की रिहाई और आपसी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। साथ मारपीट की घटना हुई है, गाली गलौज हुआ है, जबरदस्ती इनको हिंदू देवी देवताओं को न मानने के लिए प्रेशर बनाया गया है, मुस्लिम धर्म ने ले जाने के लिए प्रेशर बनाया गया है। इनके साथ जो बदतमीजी हुई है, इनकी बच्चियों का एक तरह से अपहरण करके रखा गया है। ये चाहते हैं कि बच्चियाँ इनके साथ रहें। और दूसरा बात कि इनकी बच्चियों के साथ जो धर्मांतरण का काम हुआ है, कई ऐसे विषय हैं, कई इसमें धाराएँ बनती हैं, पूरी गिरफ्तारी की धाराएं बनती हैं। और ये प्रकरण जिस तरह से पुलिस ने इनको लखनऊ में ये कह करके टाल दिया कि डोमेस्टिक मामला है, घरेलू मामला है, पारिवारिक मामला है, ये मामला घरेलू नहीं है। इसका जो ट्रिंगल है, एंगल है, वो पूरी तरह से धर्मांतरण है, कन्वर्जन का है और इस मतांतरण का है। तो इसलिए जो है इस विषय को लेकर के हम लोग गंभीरता से एडीजी साहब के समक्ष इस बात को रखेंगे। मतलब गंभीर धाराओं में आप मुकदमा चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं। जब मुकदमा दर्ज होगा तभी ठीक से जाँच हो पाएगी। और ये इस पूरे प्रकरण को इनका गांव भी जानता है ठीक तरीके से, जिस गांव के ये रहने वाले हैं इनका परिवार जानता है, अगल बगल के लोग जानते हैं जो उनके साथ घटित हुआ है। और अब तो प्रूफ इस बात का भी हो गया कि बच्ची का जो एडमिशन यूकेजी में हुआ है उसमें जिस तरह से नाम, क्योंकि आधार कार्ड में इनकी पत्नी ने अपना नाम इशिता राय रख लिया था जब तक इनको फंसाना था, और उसके बाद फिर जा कर के अपना नाम बदल दिया। तो कहीं ना कहीं से ये आपको सोची समझी साजिश है। इस कॉन्स्पिरेसी में कितने लोग को आपने हिस्सा नामजद? नहीं, अभी देखिए, अभी तो वो जांच में आएगा कि उसके पीछे पीछे कौन लोग हैं। छांगुर बाबा इनसे कैसे मिलने के लिए आए, उनसे क्या रिलेशन है इनके ससुराल वालों का, और इनके जो साले हैं, इनकी जो सरहज हैं, या जो भी सास ससुर जो भी लोग हैं उनके परिवार के ससुराल वाले, उनके माध्यम से पता चल पाएगा कि उन लोगों का क्या है। और इस तरह से कितनी उस तरह की फैमिली जो अपने दामाद को इस तरह का निशाना बना रही है। ये तो पहला प्रकरण है, ये तो बिना जांच के खुल नहीं पाएगा। इसलिए डायरेक्ट मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा। इनके परिवार के ही माध्यम से जांच हो पाएगी। जो इनके ससुराल वाला परिवार है वही जो है बता पाएगा कि आखिरकार छांगुर बाबा इनके घर में गए कैसे।